हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। ये हमारा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को आगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गहन कृषि क्या है। तो याद रखिएगा, वह खेती इसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग करके जो कृषि किया था उसको गहन कृषि कहते हैं। मतलब समझ लीजिए, वह खेती जिसमें अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हम यदि उत्पादन करना चाहते हैं प्रति इकाई भूमि में, हर एक भूमि में, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैपिटल भी हम लोग को ज़्यादा लगाना होगा, श्रम की भी अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा और पूंजी का भी ज़रूरत पड़ेगा। तभी हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो पाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गहन कृषि कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए। यदि 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो 2 नंबर के लिए देखिए इतना ही लिखना है, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। याद रखिएगा, कपास के यदि उत्पादन करना है तो कौन सा मिट्टी ज़रूरत है, काली मिट्टी ज़रूरत होती है। इस फसल के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, तापमान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और हल्की वर्षा या सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। किस में होता है, कपास के उत्पादन के लिए। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, रेशेदार फसलें से आप क्या समझते हैं। तो बोल रहा है कि जो कपास हो गया, जूट हो गया, सन हो गया और प्राकृतिक रेशम जो है भारत में उगाई जाने वाली क्या होता है, मुख्य रेशेदार फसल होता है। इसमें से 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। कौन सा मिट्टी का है, तो याद रखिएगा, चौथा रेशम की कीड़े से कोकून प्राप्त होता है। क्लियर, इतना आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोपण कृषि क्या है। तो याद रखिएगा, रोपण कृषि एक प्रकार का कॉमर्शियल कृषि है, मतलब आपको वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार का जो खेती में मतलब लंबे चौड़े क्षेत्र में, एकदम बहुत बड़ा क्षेत्र में आपको क्या करते हैं, कृषि करते हैं बड़ा क्षेत्र में, और एकल फसल बोई जाती है, एक ही तरह का फसल बोया जाता है। इसमें जो होता है ना, अत्यधिक पूंजी आपको भैया, जब खेती ज़्यादा बड़ा पैमाने में करिएगा तो क्या होगा, पूंजी भी ज़्यादा लगेगा और लेबर श्रम की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, तो ये सब का जो है आपको कॉमर्शियल आपको खेती कहलाता है। क्लियर हो गई, जो मतलब ऐसा कृषि जिसको खुद तो आप प्रयोग कर ही रहे हैं, खुद तो आपका जीवन निर्वाह चल ही रहा है, साथ साथ क्या उसको बाजार ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा तो क्या करिएगा, उसको बाजार में बेचिएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल या वाणिज्यिक खेती बोलते हैं। इसको बाजार में बेचा जाता है। बाजार में कब बेचिएगा, जब ज़्यादा मात्रा में आपको उत्पादन करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विनिर्माण क्या है। तो याद रखिए, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर। विनिर्माण मतलब क्या होता है, आपको जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। तो कोई भी कच्चा पदार्थ, मान लीजिए हमारा कोई कच्चा पदार्थ है, उसको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने तथा अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को, वस्तु का निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। हमने किसी भी कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तु में बदलना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवहन क्यों आवश्यक है। तो याद रखिए, परिवहन क्यों आवश्यक है, मतलब आपको ट्रांसपोर्टिंग। तो बोल रहा परिवहन किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। बिना परिवहन, बिना आपको ट्रांसपोर्टिंग का कोई भी आपको अर्थव्यवस्था नहीं चल सकता। परिवहन आवागमन का साधन होता है। क्या होता है, आने जाने का साधन होता है। यह कृषि और उद्योग, व्यापार और संचार के विकास में भी सहायक होता है। यह किसी देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में भी सहायक होता है। तो इसलिए परिवहन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
चलिए उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोला सड़क परिवहन के 4 साधनों के नाम बताइए। जो सड़क परिवहन है उसका 4 साधन क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका परिवहन के 4 साधन होता है। एक आपका सड़क परिवहन होता है, एक आपका ट्रेन वाला होता है, रेल परिवहन होता है, एक वायु परिवहन होता है और एक क्या होता है आपका जल परिवहन होता है। तो इसमें आपको इतना ही क्वेश्चन लिए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।